जावास्क्रिप्ट पता है जी। देखो आज हमें कहाँ से करना है, आज हमें URL से करना है, जहाँ तक हमने कल किया था। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बोलूँगा। मान लो मेरे पास एक URL है, वो ये रहा, ठीक है। मुझे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, ठीक है, फिर किया एंटर। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इसको बोलना चाहता हूँ मुझे इंडेक्स फाइल खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, हाँ आपको लगता है शायद हमें ऐप में जाना है, फिर स्टैट्स में जाना है, फिर व्यू में जाना है, यहाँ पे इंडेक्स फाइल है ये खोलनी है। देखो ये हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, यहाँ पे जो ये फ्रेमवर्क है इसमें मैं डिसाइड नहीं कर सकता इसको कौन सी फाइल। अगर इसने बोला आपने इंडेक्स लिखा, मुझे यहाँ पे about.php खोलनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, जो मेरा फ्रेमवर्क यूज़ करेगा। यानी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। यानी मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता ऐसे कि अगर URL इंडेक्स है तो व्यू में जाके यहाँ पे इंडेक्स फाइल खोलो, ये नहीं बोल सकता मैं, मुझे मत पता है ये। तो हमें क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। मेथड का नाम क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, बट एक मेथड यहाँ पे होगा, ठीक है, जो राउटिंग एक्चुअली में करेगा। वो मेथड दो चीज़ें लेगा, ठीक है। एक है रिक्वेस्ट URL, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट URL क्या है, रिक्वेस्ट URL एक्चुअली है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड दूसरा होगा कॉमा करके रेस्पॉन्स, उसको कहाँ जाना, ठीक है, रेस्पॉन्स URL, ठीक है। तो रेस्पॉन्स URL क्या होगा, रेस्पॉन्स URL होगा इसको कौन सी फाइल खोलनी है, जहाँ भेजना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पे एक, अब ये जो क्या नाम है इसका, जो ये मेथड है ना, ये हम अंदर से बना के रखेंगे, पर इसको यूज़ कौन करेगा, इसको कॉल कौन करेगा, इसको कॉल करेगा जो मेरा फ्रेमवर्क यूज़ करेगा, ठीक है। जो मेरा फ्रेमवर्क यूज़ करेगा ना, वही इस मेथड को कॉल करेगा। इस मेथड का नाम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। अब मैंने इसलिए डिसाइड नहीं किया, देखो मैंने बोला URL अगर इंडेक्स है तो यहाँ पे, अब देखो रिक्वेस्ट URL का मतलब है, देखो मैंने बोला इंडेक्स फाइल है, अगर यहाँ पे इंडेक्स आया, ठीक है, अगर यहाँ पे इंडेक्स आया है तो क्या काम करो, तो index.php खोल दो, ठीक। मैंने बोला यहाँ पे इंडेक्स फाइल अगर है तो index.php खोलो, ठीक है ना, सिंपल है ना। तो इस मेथड का नाम क्या रखूँ मैं, सबसे पहले देखो जो ये फंक्शनैलिटी होगी ये कौन करेगा, ये हम करेंगे, ठीक है। देखो जो यूज़र है उसने बोला इंडेक्स फाइल, अगर इंडेक्स URL होगा तो index.php खोलनी है, वो ऐसे भी बोल सकता है यहाँ पे, अगर इंडेक्स फाइल है तो about.php खोलो, ठीक है। अभी उस तक है, हमें कुछ नहीं है, हमने इसको बोला कि रिक्वेस्ट क्या होगी और रेस्पॉन्स क्या देना है, ठीक है, ये हम खाली करने वाले हैं। अब इसका नाम मैं कुछ ऐसे रख रहा हूँ, गेट, ठीक है। अब सर आपने गेट क्यों रखा इसका नाम, ठीक है, आपने इसका नाम गेट क्यों रखा इस मेथड का, तो वो कुछ ऐसे करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला इसको कि इसलिए गेट इसका नाम रखो, मैं इसको इस गेट से बोल रहा हूँ अगर गेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, मैं ये चाहता है कि जब इंडेक्स हो, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स रिक्वेस्ट से इंडेक्स हो एंड मेथड गेट हो, दोनों चीज़ें एक ही साथ चेक हो रही है, ठीक है। एक इंडेक्स URL हो एंड मेथड जब गेट होगा तब भी about.php खुलेगा, ठीक है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर पोस्ट होगा बट वहाँ पे होगा index.php, मगर पोस्ट होगा तो about.php नहीं खुलना चाहिए। मतलब अगर यूजर ने URL से कुछ मतलब हाँ, अगर URL से किसी ने एक्सेस किया तो इसका मतलब about पेज दूंगा मैं, ठीक है। अगर उसने URL से इंडेक्स किया यानी गेट मेथड भेजा तो मैं इसको about.php दूंगा। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं दूसरा एक मेथड बना सकता हूँ पोस्ट। मैंने बोला अगर पोस्ट मेथड होगा इंडेक्स URL होगा सेम होगा, बट यहाँ पे अबाउट नहीं खोलना है, तब आपको index.php खोलना है ना, इजी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम गेट रखा, इसका नाम पोस्ट रखा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे मेथड का नाम क्या होगा, बट मतलब ये जो आपने लिखा ना गेट और पोस्ट, हाँ ये गेट डिफाइनड फंक्शन है यहाँ पे, या हम खुद ही नाम, देखो ये मैं बोल रहा हूँ यूज कैसे करेगा, डिफाइन हम करेंगे आप,
इसकी फंक्शनैलिटी अब हमें बनानी है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। तो इसकी फंक्शनैलिटी अंदर से हम बनाएंगे एंड जो यूज़र है वो इसको यूज़ ऐसे करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे ये दो फंक्शंस बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राउटिंग एक्चुअली अब राउटिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम राउटिंग बोलेंगे। ये राउटिंग मैं कहाँ पे करूँगा, ये राउटिंग मैं करूँगा इस राउटिंग जो फोल्डर है ना, यहाँ पे मैंने एक routing.php बना के रखी है, यहाँ पे करूँगा, ठीक है। routing.php में जाओ, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, राउटिंग, ठीक है। इस राउटिंग में मैं ये दो मेथड बनाऊँगा, ठीक है। एक होगा गेट फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, इसका नाम होगा गेट, देन ये होगी डिफाइन, ठीक है। बट ये जो गेट है ना, इसको मैं रख रहा हूँ स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक क्या क्यों मैंने बनाया ये मैं आपको बाद में बोलूँगा। एंड स्टैटिक होता क्या है, फिलहाल आप याद रखो कि ये सिंपल फंक्शन है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। सिंपल फंक्शन है जो हमने पढ़ी है, मैंने इसको गेट बनाया। एंड दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो होगा पोस्ट। एंड तीसरी फंक्शन क्या होगी, स्टैटिक फंक्शन अपडेट। पढ़ा है ना, अपडेट भी होते हैं ना एक मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है, गेट होता है, पोस्ट होता है, अपडेट को हम एक्चुअली बोलते हैं पुट मेथड होता है, एंड एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम डिलीट, ठीक है। ये समझ में आया, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड। ये होता है वहाँ से जब हम यूआरएल से रिक्वेस्ट करेंगे तो गेट मेथड होगा, अगर हम पोस्ट करेंगे फॉर्म से पोस्ट करेंगे तो पोस्ट मेथड होगा, अगर हम डिलीट करेंगे फॉर्म एक बनाएंगे उसका मेथड डिलीट रखेंगे तो डिलीट मेथड होगा, अगर एक फॉर्म बनाएंगे एंड पुट मेथड रखेंगे तो अपडेट मेथड होगा, ठीक है। ये अलग अलग मेथड्स है, इनमें डिफरेंस क्या है वो आप बाद में देख सकते हो खुद। तो यहाँ पे अब फिलहाल मैंने 3-4 मेथड्स क्रिएट कर दिए। ये मेथड्स क्या लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। एक है रिक्वेस्ट URL, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। रिक्वेस्ट URL कॉमा, एक्चुअली यहाँ पे क्या लेना है हमें, डॉलर, एंड R मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में एंड U मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में, ठीक है, केमल केस। रिक्वेस्ट URL एंड रेस्पॉन्स URL, ठीक है, डॉलर रेस्पॉन्स URL। ये दो चीज़ें हैं, एक है रिक्वेस्ट URL एंड रेस्पॉन्स URL, ठीक है, जाए समझ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं इस URL को ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं करा रहा हूँ एको। फिलहाल मैंने एको कराया, मुझे कुछ नहीं करा, मैंने इसको एको कराया। अब क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इंडेक्स को कर लेते हैं बंद, HTXS को भी कर लेते हैं बंद, हमें इनके साथ कुछ। अब हमारे पास खाली काम है जो URL है एंड राउटिंग है, इन दोनों के पास फिलहाल काम है। अब मैं जा रहा हूँ URL पे, यहाँ पे मैंने गेट मेथड लिखा, बट इसको यहाँ पे ये गेट मेथड समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे है ना, इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये गेट मेथड कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, URL पे। तो इसका मतलब मुझे इस राउटिंग को यहाँ पे पहले इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इंक्लूड करवा देता हूँ। तो कैसे करना है मुझे, हम किधर है, हम URLs पे है। URL में मैं बोलूँगा सीधे आपको राउटिंग पाथ देना ना, सीधे राउटिंग के पास है routing.php, ठीक है। बट इतना काफ़ी नहीं है, हमने routing.php को इंक्लूड किया, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये एक क्लास है, कोई है वहाँ पे, यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक नेम स्पेस भी है, ठीक है। नेम स्पेस में सी में नहीं पढ़ा है, नेम स्पेस C++ नहीं पढ़ा है ये। हाँ देखो जो हैश इंक्लूड करते थे ना, ठीक है ना, वो इंक्लूड करना पड़ता था आपको। देखो सी में क्या है, सी में आपको फाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम करते थे, आपको लगेगा शायद ये जो इंक्लूड है ना ये शायद वही है, ये वो नहीं है। इससे हम इसको फाइल की पाथ देते हैं कि फाइल इधर है।
बट वहाँ पे नेम स्पेसेस है ना, हमें इसको बोलना है, हमें उनको यूज करना है। जैसे हैश इंक्लूड है ना, मैंने इसको खाली बोला है राउटिंग डॉट PHP, जो सारा मेथड है, जो उसके अंदर सारा डेटा है ना, वो यहाँ पे इंक्लूड करो, ठीक है। बट अब मुझे इसको बोलना है उसके अंदर नेम स्पेस एक है जिसका नाम है फ्रेमवर्क, सॉरी राउटिंग, ठीक है। राउटिंग जो है उसको यूज़ करो, तो वो करते हम यूज़ कीवर्ड से। यूज़, तो यहाँ पे आपको दिखेगा राउटिंग स्लैश, शायद ऐसे है, मैं भूल गया हूँ, राउटिंग स्लैश राउटिंग, ठीक है। अब ये मैंने राउटिंग स्लैश राउटिंग क्यों लिखा? राउटिंग स्लैश राउटिंग का मतलब है राउटिंग एक नेम स्पेस है, उसके अंदर राउटिंग क्लास है, ठीक है। देखो है ना, राउटिंग एक नेम स्पेस है एंड राउटिंग इसके अंदर क्लास भी है, ठीक है। ज़रा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको राउट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर आ गया, ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, ये आपको वहीं से दिखाएगा UT राउट, ठीक है। राउट ही लिखा हमने, ROU लिखा हमने, देखो अब एरर नहीं है, ठीक। तो मैं इसको वापस से राउटिंग लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी राउटिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे एक नेम स्पेस है, उसके अंदर एक क्लास है राउटिंग, उसको यूज़ करना है। बट अभी भी इसको ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो गेट मेथड है ना, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको मैं स्टैटिक 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको ये गेट मेथड नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बोलेगा मुझे, ये गेट मेथड ये यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एनालाइज करो, ये क्यों नहीं देख। मैंने वहाँ से पास किया है, देखो ये है ना, ये रिक्वेस्ट में जाएगा एंड ये रेस्पॉन्स में जाएगा, है ना। ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है, मैंने इसको इंडेक्स भेजा, यहाँ पे मैंने अबाउट भेजा, याद करो। फिर यहाँ पे इसको लिखना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है ना, ये क्लास है ना, ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं ना, जो ये राउटिंग है ना, इस क्लास को मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करता है? $R लिख लेता हूँ या राउट लिख लेता हूँ, इक्वल इनटू न्यू, ठीक है, एंड राउटिंग, बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये गेट मेथड कैसे कॉल होगा? राउट डॉट गेट, देखो आप वहीं से दिखा रहा है, देखो खत्म हो गया एरर। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप ये नहीं होगा, यहाँ पे ये मानेगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है एक ही मेथड, पोस्ट मेथड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। अब इनको मैंने स्टैटिक क्यों बनाया? अब स्टैटिक की डिफिनेशन बोलना अब बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मैंने इसको स्टैटिक इसलिए बनाया, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे इसकी मुझे इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ी, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ इंस्टेंस क्रिएट करो, मैं इसको मतलब यानी मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ इसको राउटिंग जो क्लास है ना उसी से इज टू आ रहा है एंड गेट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अब डायरेक्ट आएगा राउटिंग इज टू पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसमें एक बहुत बड़ी फ़र्क है, तथ लग क्लास दिन में, ये मैं आपको बोलूँगा। अब फिलहाल ये याद रखो, हमने इसको शॉर्ट किया फिलहाल, ताकि मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, इसको मैंने स्टैटिक हटाया था, तो इसको मैंने स्टैटिक लिख दिया। हाँ, यहाँ पे क्यों आ रही है प्रॉब्लम? मैं इसको P लिख, हाँ बना रहे हैं ना खुद ही। जैसे जब आप ये करोगे ना यूज़, क्या नाम है इसका, लारावेल, वहाँ पे सेम आपको ये बना के है तो फिलहाल अगर से फ्रेमवर्क बने
कितने से डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। मेरे पास सी जबरदस्त अगर मतलब है ना जबरदस्त कोड समा किसी ये वो चीज होता है इस्तेमाल ना मतलब बात से अलग मतलब स्मग ऐसे वो नहीं होगा वेब एप्लीकेशन के लिए यूज, ठीक है। हाँ कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि तुम्हें उसमें कोई ये नहीं बने मिलेगा सर्वर, उसमें खुद सर्वर भी क्रिएट करना पड़ेगा, यानी आपको खुद सर्वर बनाना है पहले उसमें, ठीक है। जो अपाची है वो किसमें बना है? सी में। हाँ और नहीं तो क्या, ये ऑलमोस्ट सारे सी में बने होते हैं। अपाची ये प्रोन सर्वर तम साथ क्या सी हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ एक किस्म से बोल सकते हैं, बट मगर मीडियम इन द सेंस वो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है आपको बहुत कोड लिखना पड़ता है, बढ़िया कोड पे वहाँ लिखना पड़ता है ये चाहन कर। बट अब अगर लगता है क्या सीएस में बनो तो मुझे वहाँ बनो सीएस में जुटा के शुद्ध यूजर इंटरफेस क्रिएट करे क्या स्कूल मैनेजमेंट भी सीएस में परफेक्ट किंतु सी में बहुत मुश्किल है। ये क्यों किया जैसे ना मत दे बस सब थे ना सर मगर मेरी बात सर अगर ये ऐसा कर प्रोग्राम मतलब जबरदस्त मतलब क्वांटिटी प्रोग्राम गेट स्ट्रक्चर algorithms भी बस ऐसा सुनने ऐसा कोड नहीं है सर उसमें दिन कोई मतलब पढ़ना है तो पारो शॉर्ट में अच्छी मेहनत कर रहे थे, उसमें दिन में 5-5-6 घंटे पढ़ना है कम से कम। जब सुधरी नहीं आता सर इतना सही है क्या शब्द और उसमें जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है ना उसमें जो अक लैंग्वेज रटेंगे तो मैं लॉजिक बिल्ड करना है सचिन मुझे नहीं है। अब यहाँ पे कश्मीर में क्या हो गया बुपर हीती बुपर हुई बुपर हुई बुपर हुई प्रोग्राम है ये ऐसा भूल काट जाते हैं मतलब 3 घंटे कुछ 17 मिनट में बताऊं आपके और वैसे युद्ध ही ना पड़ता है मिशन भूल कुछ ना मतलब मिशन जेन में इस तरह बाल अच्छा रहता है तो प्रोग्राम है फिक्स कुछ सर्च शुरू हो करेंगे वापस सके मतलब। चलो देखो यहाँ पे मैंने गेट मेथड बनाया, इसने रिक्वेस्ट यूआरएल लिया एंड रेस्पॉन्स यूआरएल लिया, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने लिए। अब यहाँ पे कंट्रोल वी मैं कर रहा हूँ, सब में मैं डाल रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? इंडेक्स, ठीक है। अब हाँ पहले तो ये हमेशा इंडेक्स ही आएगा, मैंने ये किया, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। हमेशा तो यही आएगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से क्या दिया है? इंडेक्स दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मसला है सर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ about.php ओपन करें, ठीक है। जब यहाँ पे इंडेक्स होगा, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट अब हमने नहीं बनाया, स्टैटिक इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे ताकि मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँ, इसीलिए मैंने वो लाइन हटाई, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक रखा इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। हाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। बट अगर आपके पास यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल है, ठीक है, $ABC, ठीक है, $ABC इक्वल टू मैंने इसमें डाला 10, ठीक है। एंड ये $ABC है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मेमाशियत तगा ये बनाओ वेर शायद लिखना है, हाँ ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया $ABC एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको एक्सेस करूँ। वेर ये जब ये आया ना, क्या ना बोलते हैं इसको, ये ना क्लास प्लस, तब ऐसे ही बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे ही बनता है। अब रुको एक मिनट, डॉलर मुझे यूज़ करना है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन स्टैटिक है एंड ये नॉन स्टैटिक है, आपको इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये अब पहले लिखना है लास्ट में लिखना है, मुझे नहीं पता किस में। नहीं ये स्कोप की प्रॉब्लम नहीं है, वो पब्लिक स्टैटिक पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट ना पब्लिक ना पब्लिक स्टैटिक वो होते हैं ये स्कोप रेजोल्यूशन, हाँ एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है।
ज़्यादा ऑब्जेक्ट वाले। देखो यहाँ पे ABC को आप यह करना है, आप क्या करोगे, राउटिंग इज टू ABC, ठीक है। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, राउटिंग इज टू ABC। वैसे आप इसको एक्सेस नहीं, अगर आप मैंने ये हटा दिया तो ये बोलेगा ये नॉन स्टैटिक है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। राउटिंग इज टू क्यों हम लगा रहे हैं? राउटिंग इज का मतलब है इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक या तो फंक्शन है या वेरिएबल है, ठीक है। इसीलिए हम देखो जो स्टैटिक है ना, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है नहीं, देखो सबसे पहले आप एक काम करो, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं हटा रहा हूँ, मैंने इसको स्टैटिक बनाया, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास ABC है, इसमें 10 है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे मैं वेर सेकंड SECOND सेकंड बना रहा हूँ, इक्वल टू, इसमें मैं डाल रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो डॉलर यहाँ पे, तो मैंने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। तो ये क्लास किधर है, ये क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इंक्लूड भी करके रखा है। तो एक काम करते हैं, सर मुझे गेट चाहिए था, मैंने राउटिंग इज टू गेट लिखा। इसका मतलब जब भी आपको स्टैटिक फंक्शन यूज़ करनी है ना, या स्टैटिक कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, आपको क्लास का नाम फिर इज टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे क्या है, ABC, तो मुझे यहाँ पे चाहिए जो उसके अंदर वैल्यू है ना, वो मुझे यहाँ पे एको कराना है या कुछ कराना है। कैसे करूँगा, राउटिंग इज टू ABC, ठीक है, देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेकंड है, इसको मैं कैसे लाऊं, तो मुझे ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे नहीं ला सकता, राउटिंग इज टू किधर है, ये सेकंड, देखो दिखा ही नहीं रहा। अगर मैंने अब यहाँ से लिखा भी सेकंड, ये नहीं चलेगा, ये नहीं मानेगा, ठीक। राउटिंग इज टू सेकंड भी लिखा, नहीं मान रहा है, क्योंकि आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट राउटिंग, ये जो आपके पास स्टैटिक है ना, स्टैटिक फंक्शन हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, उसको उसके लिए आपको स्टैटिक ये ना, नॉन स्टैटिक, ये ना क्या नाम है इसका, स्टैटिक अगर जो भी फंक्शन होगी ना, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी यही बात है। तो फिलहाल इसीलिए मैं हटा, इसीलिए मुझे राउटिंग इज टू लिखना पड़ेगा, ताकि जब भी स्टैटिक फंक्शन या मेथड कोई भी हो, हमें राउटिंग इज टू लिखना पड़ेगा। हाँ, यानी क्लास का नाम इज टू एंड देन उसका नाम। तो ये मैं हटा रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मैंने इसको बोला अगर इंडेक्स जो आपके पास रिक्वेस्ट है, तो इसको about.php में भेज दो, ठीक है, about.php में भेज दो। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इफ़, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अभी इंडेक्स नहीं, सबसे पहले मैं मेथड चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा मेथड है ना, क्या वो गेट है कि नहीं, अगर गेट होगा तभी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया डॉलर, मेथड कैसे चेक करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर, अब यहाँ पे सर्वर से कर सकते हो, ठीक है। सर्वर के पास क्या होगा, रिक्वेस्ट मेथड, मैंने बोला अगर ये इक्वल टू है क्या, गेट, या समझ लेता हूँ, ठीक है। अगर ये इक्वल टू एंड इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं दो ही लिखते हैं, दो ही ठीक है। अगर ये इक्वल टू गेट है, यानी जो हमारा मेथड है ना वो गेट है, तो क्या काम कर लो, एको कर दो, एको कर लेना गेट, फिलहाल 2 मिनट के लिए गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, पोस्ट में भी कंट्रोल V, यहाँ पे भी कर लेते हैं कंट्रोल V, देन यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, ठीक। सब में मैंने किया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए को, पोस्ट, ठीक है। इनमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको टेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गेट होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट होगा कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पुट, देन यहाँ पे होगा डिलीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एको होना चाहिए गेट, यहाँ पे जाओ, मैंने देखो ये भी किया, इसको भी कॉल किया, दोनों को कॉल किया ना, पोस्ट मेथड को भी कॉल किया, गेट मेथड को भी कॉल किया।
अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली गेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गेट मेथड यहाँ पे ये मेथड गेट है, जो रिक्वेस्ट आई ना वो गेट ही थी, इसलिए ये कॉल हुआ एंड ये कॉल नहीं हुआ। ठीक है, यह है समझ, ये कॉल नहीं हुआ। अगर हम पोस्ट बनाएंगे, देखो अब पोस्ट कैसे मैं बनाऊंगा, मैं एक यहाँ पे एक जल्दी से फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म, हाँ यहाँ पे बना सकते हो फॉर्म, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्शन। एक्शन कुछ भी, हमें एक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है मेथड पोस्ट, देन यहाँ पे एक बटन, देन इसका लिखिएगा टाइप सबमिट, देन इस पर लिखो कुछ भी, सेव। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन आ गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पोस्ट। अब ये पोस्ट जो मेथड है ये कॉल हो गया, अब बटन नहीं आ रहा है। ठीक है, बटन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये जो ये मेथड है ना ये कॉल नहीं हुआ। ठीक है, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना फिर से वापस से, यहाँ पे रिफ्रेश, बटन आ रहा है, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पोस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। ठीक, बटन पे जैसे क्लिक हुआ ना तो फॉर्म सबमिट हुआ, इसने रिक्वेस्ट कौन सी भेजी, पोस्ट। अब ये जाएगा यूआरएल में, क्योंकि हमेशा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, यूआरएल में। वहाँ पे इसने देखा कि मुझे गेट मेथड को कॉल करना है, ये गेट मेथड को कॉल करने गया, बट हमने पहले ही चेक करवाया क्या ये गेट है, बट ये गेट नहीं थी, ये पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट है ना। देखो ये रिक्वेस्ट अभी पोस्ट आ रही है, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, पहले तो ये कॉल होगा, है ना। हाँ इसमें भी हम भेज रहे हैं, इसमें भी भेज रहे हैं। हाँ हर किसी में नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अभी तो ये सब में हो रहा है ना, बट इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ये जो राउट है ना ये जब हिट होगा तो मैं बोलूँगा इसको इसके बाद नहीं चलना, खत्म बात। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसको कि अगर ये यहाँ पे आप यहाँ तक गए, इसके बाद जो है वो रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिलहाल मैं ये हटा रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो। अगर ये रिक्वेस्ट क्या है, गेट है, अब ये हो गई ना ये, तो आप यहाँ पे कर सकते हो एग्जिट। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हम एग्जिट नहीं करते हैं, मैं ये जो है इसके ऊपर कर लेता हूँ एको गेट। ठीक, मैंने इसे ऊपर किया। ठीक है, इससे क्या मैंने ये इसके ऊपर क्यों किया, ताकि ये चेक ना करे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पोस्ट, तो अब क्या आना चाहिए, जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना यहाँ से, चाहे मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ चाहे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, तो क्या आना चाहिए, गेट भी और पोस्ट भी, दोनों आने चाहिए ना, आगे ना दोनों, गेट भी एंड पोस्ट भी। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों मेथड्स कॉल हो गए। देखो यहाँ पे एक मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड हो रहा है। अगर मैं ऐसे करूँगा, कॉपी पेस्ट 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 देन पेस्ट देन पेस्ट, मैंने इतने सारे पेस्ट कर दिए, तो अब क्या आना चाहिए, गेट 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 देन गेट एंड गेट पोस्ट। ठीक है, यही आना चाहिए। रिक्वेस्ट देखो आगे गेट 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 एंड लास्ट में पोस्ट। ठीक है, तो सारे जो आपने अभी बोला यानी सारे मेथड्स कॉल हो रहे हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ अब ये गेट कॉल हो गया, मान लो यहाँ पे राउट हिट हो गया। ठीक है, गेट हो गया ना ये हिट, तो इसको क्या करना है, इसको मैं बोलूँगा जब गेट हिट होगा तो इसको वहीं पे एग्जिट कर दो। ठीक है, यानी जो बाकी मेथड है वो नहीं चलनी चाहिए। अब देखो गेट पहले हिट होगा, देखो एक ही चला, बाकी मेथड नहीं चली। ठीक है, यानी पहला गेट चला क्योंकि पहला ही हिट हो गया, पहला चला। ठीक है, अब ये हिट कब होगा, ये हमेशा हिट होगा। ठीक है, चाहे यूआरएल में कुछ भी हो ये हमेशा हिट हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूँ ये हिट हमेशा हो। मैं चाहता हूँ ये हिट कब होना चाहिए, जब यूआरएल में इंडेक्स होगा। ठीक है, जब यूआरएल में इंडेक्स होगा तब ये हिट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़, ये मैं हटा रहा हूँ, अब इतनी सारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम दो ही बना लेते हैं, गेट एंड पोस्ट। ठीक, यहाँ पे जाओ एंड ये मैं हटा रहा हूँ, गेट में हटा रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, प्रॉब्लम आता है कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इंडेक्स आ रहा है यानी जो रिक्वेस्ट आ रही है ना उसी के हिसाब से मैं रेस्पॉन्स भी दूँ। अभी तक तो रेस्पॉन्स मैं उस हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कुछ भी आ रही है एंड मैं रेस्पॉन्स भी कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एको करूँ ना, अगर रिक्वेस्ट आई गेट बट वहाँ से आया ABC तो मैं दे रहा हूँ फिर भी इंडेक्स, है ना। अभी तक तो वही हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट होगा गेट, ठीक है, रिक्वेस्ट होगी गेट एंड जो रिक्वेस्ट URL होगा वो होगा इंडेक्स। तो मैं चाहता हूँ कोई फाइल को कॉल करना, किस फाइल को कॉल करना, जो इस रेस्पॉन्स URL में है, जो ये बोलना चाहता है बेचारा इस रेस्पॉन्स URL में है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे .php लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि इसके एंड में .php ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको .php नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स में मैं बोल रहा हूँ इसको जब इंडेक्स होगा तो अबाउट पेज आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इंडेक्स पेज पे क्या कॉल कर लेता हूँ, इंडेक्स ही, क्योंकि हमारे पास क्या है इंडेक्स ही फाइल है ना। तो मैं चाहता हूँ इंडेक्स पेज पे इंडेक्स फाइल ही कॉल होनी चाहिए। और ये जो है ये मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने एक ही रखा ताकि सिंपल हो जाए। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रुक के पहले हम गेट रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आई क्या वो गेट है कि नहीं। अगर वो गेट है अब मुझे रेस्पॉन्स देना है, बट रेस्पॉन्स से पहले मुझे चेक करना है कहाँ पे। अभी एक्चुअली मुझे इफ नहीं लिखना है, अभी देखो मुझे इसमें कितना करना है। फिलहाल मैं देखो कितना मैंने कोड लिखा, कितना मैंने हटाया, ताकि आपको समझ में आए। अगर वो चौधरी पाक चलिए ने समझ की, इसलिए मुझे इफ नहीं लिखना है। अभी देखो मुझे क्या करना है, अभी मैं इसको क्या करूँगा। देखो मैं चाहता हूँ अगर कॉपी ये रिक्वेस्ट URL कौन सी URL है, जो यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट URL नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये रिक्वेस्ट URL ये है, ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट URL इक्वल टू है किसके, नहीं इंडेक्स नहीं। अब इंडेक्स कहाँ से पता है मुझे, इंडेक्स इसने यहाँ से दिया, ठीक है। हाँ अगर ये इंडेक्स के बराबर है, एक्चुअली इंडेक्स नहीं, यहाँ पे जो होगा मान लो यहाँ पे भी इंडेक्स है, अगर ये इस इंडेक्स के बराबर होगा, बट ये इंडेक्स मुझे कैसे पता चलेगा रन टाइम पे, है ना। तो मेरे पास वेरिएबल मैंने ऑलरेडी लिया है, याद करो कल हमने ये URL लिया है जो .htaccess में है, URL ये रिक्वेस्ट URL, ठीक है, यही है ना। तो ये कैसे आएगा, $_request एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट URL, ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट URL इक्वल टू है दिस एंड हम यहाँ पे फिलहाल के लिए करना चाहते हैं एको राउट हिट, ठीक है। यानी जो ये चाहता है वो यहाँ पे किसी भी इस एंड पॉइंट से हिट हो गया, दैट मीन्स कि ये जो URL है ये मैच हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं आया समझ, आप क्या काम करो, देखो राउट हिट आ गया। अगर मैंने इंडेक्स के जगह कुछ और लिखा, राउट हिट नहीं आया, यानी कोई भी राउट हिट नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। अगर मैंने इंडेक्स बराबर लिखा तो अब राउट हिट हो गया। अब कंफ्यूज कहाँ पे हो गए आप, कंफ्यूज आप यहाँ पे हो गई, देखो वाला है ना वो, हाँ ये मुझे आया समझ, देखो मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान रखो यही क्यों, ठीक है। देखो हमने एक मेथड बनाया गेट में हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 चीज़ें ले रहा है, एक तो है रिक्वेस्ट URL, ठीक है, एंड यहाँ पे है रेस्पॉन्स URL, ठीक है। रेस्पॉन्स URL को कुछ मत करो, फिलहाल छोड़ दो, हमारे पास रेस्पॉन्स URL नहीं है। अब हमारे पास खाली रिक्वेस्ट URL है एंड हमारे पास क्या है, ये रिक्वेस्ट URL कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। यानी जो डेवलपर चाहता है जब URL इंडेक्स होगा, ठीक है, डेवलपर चाहता है जब URL इंडेक्स होगा। तो उसने मुझे यहाँ पे इंडेक्स दिया, तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है आपने मुझे इंडेक्स दिया, वो ये रहा, ठीक है, वो ये रहा। डेवलपर क्या चाहता है एक्चुअली, जो URL अगर इंडेक्स होगा, इंडेक्स डेवलपर ये दे रहा है हमें, बट मुझे इसको चेक कराना है इसके साथ, समझ में आया। ये मुझे किसने दिया, ये इंडेक्स मुझे डेवलपर ने दिया, ठीक है।
ये यहाँ पे यूज़र सर्च कर रहा है ना, ये दो है, ठीक है। देखो फिर से हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं फिर से यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट URL है कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको एको कराता हूँ, ठीक है। एंड फिर से मैं दूसरा जो ये रिक्वेस्ट अंडरस्कोर URL है इसको मैं यहाँ पे एको करा लेता हूँ, ठीक है। देन ये जो है इसको हम रखते हैं कमेंट 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने ये दोनों यहाँ पे क्या किए, दोनों को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, इंडेक्स एंड इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी मैं इंडेक्स चाहता हूँ एंड जो डेवलपर है वो इंडेक्स चाहता है, तो दोनों टाइम इंडेक्स आ गया। देखो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा ये, अब देखो क्या आ रहा है, इंडेक्स, ठीक है। यानी डेवलपर चाहता था इंडेक्स एंड आ क्या रहा है, इंडेक्स TTT, ठीक है। तो मतलब जो सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आ रहा है उसमें, वो जो आपने उस फोल्डर में कंपैरिजन, हाँ देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो यहाँ से आ रहा है क्या वो इक्वलेंट है इसके, ये अच्छा यहाँ पे ये, हाँ ये मैं सोच रहा था कि ये है क्या? ये मैं अभी बताता हूँ आपको, जो URL एक्चुअली हाँ जो URL में ये है ना, यही है ये, ठीक है, यही है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से एक्सेस कर दिया, ठीक है। यही देखो ये कन्फ्यूजन कब होता है, जब क्लास नहीं देते हैं, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था, आपको मत आया कोई प्रॉब्लम, ठीक है, हमें पता है, आपने बोला हाँ सर कहाँ पे आया, मैंने बोला ये यहाँ से आया, आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो इसका पर्पज असल में यही था, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें 2 होने चाहिए, हाँ हमें 2 चाहिए, एक जो डेवलपर चाहता है, दूसरा जो वहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लो कुछ अब ऐसे आ रहा है, कॉपी देन पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, मैंने 3-4 बना दिए। देखो डेवलपर चाहता है जब अबाउट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ABC पेज खुलना चाहिए, या हम बोल सकते हैं अबाउट पेज ही खुलना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे CONTACT पेज होगा, देन यहाँ पे यही खुलना चाहिए। जब यहाँ पे ABC पेज होगा तो यहाँ पे ABC खुलना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे AAA पे ये रिक्वेस्ट होगी, URL में ये होगा, तो यहाँ पे PPP पेज खुलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, रिफ्रेश, ये सारे आ रहे हैं, है ना, सारे आ रहे हैं ना, क्योंकि सारे राउट हिट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने उसको जो हमने लिखा था वो क्या किया, उसको कमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ ऐसे आएगा, मैं इसके लास्ट में पहले इसको एको कर लेता हूँ स्पेस, ठीक है, ताकि ये स्पेस डाले, एंड इसके लास्ट में एको कर लेता हूँ BR टैग, ताकि ब्रेक हो जाए। रिफ्रेश, फिर से रिफ्रेश करते हैं, अब देखो क्या गया, एक काम करो, है ना, ये तो कॉल जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार तो आएगा ही, ये स्पेस ऐसे नहीं आएगा, स्पेस कैसे डालते हैं हम, NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस, आ गया, ठीक है। देखो इंडेक्स एंड ये चाहता है क्या, यहाँ से क्या आ रहा है ये, ठीक है। डेवलपर चाहता था ABC, बट आ क्या आ रहा है, ये डेवलपर चाहता है कंटेक्ट, आ क्या आ रहा है, यही, ठीक है। डेवलपर चाहता था AB, ये उसके राउट है, ठीक है, वो क्या क्या राउट चाहता है, यानी वो क्या क्या चाहता है यहाँ से आए, तब कौन कौन सा पेज, उन्हीं को खोल। अब हमें फोल्डर के लिए नहीं, हम वो हटा रहे हैं जो फोल्डर का हिस्सा है ना, हम उसी को बोल रहे हैं कि इंडेक्स जो होगा, आप कौन सा फोल्डर चाहते हो खोलना, ठीक है।
वैसे PHP खुद कर रहा था। अगर व्यू फोल्डर होगा ये अब वहाँ से व्यू लिखोगे तो व्यू फोल्डर ही खुलना चाहिए, ठीक है। अगर अबाउट होगा तो अबाउट फोल्डर ही खुलना चाहिए। अगर index.php होगा तो index.php फाइल ही खुलनी चाहिए, ठीक है। ये कौन कर रहा था? सर्वर। अब हमने बोला सर्वर को आप चुप करो, हम खुद करेंगे। हाँ, अब हमें खुद करना है, ठीक है। अब डिफाइन क्या करना है? देखो मैं बोल रहा हूँ जो हमारा जो यूजर डेवलपर है, जो डेवलप कर रहा है, वो बोल रहा है अगर इंडेक्स होगा यहाँ पे तो क्या खुलना चाहिए? जो हमने वहाँ से लिखा है, मान लो इंडेक्स फाइल ही खुलनी चाहिए, ठीक है। बट आ क्या रहा है? आ रहा है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ, किधर गया राउटिंग में, यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो रिक्वेस्ट जो डेवलपर है चाहता है इंडेक्स फाइल पे ये इंडेक्स राउट पे इंडेक्स फाइल खुले, बट आ ये रहा है, ठीक है। यानी ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों ने ये एंड ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम कोई भी कर सकते हैं। मान लो जो हमारा ये है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लॉगिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे राउट एक एक करके चेक कर रहा है, ठीक है। ये तो चेक करेगा ना सबको। अब जो राउट हिट होगा उस वही रेस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है, वही रेस्पॉन्स आएगा। अभी हमने राउट को कोई, अब सारे अभी हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ये कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे बोल सकता हूँ राउट हिट हो गया? मैं राउट हिट बोल सकता हूँ ऐसे, जब ये एंड ये इक्वल होगा, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा ना इंडेक्स, तो इसका मतलब है, देखो मैं चाहता था जब इंडेक्स होगा तो इंडेक्स फाइल खुलनी चाहिए एंड इंडेक्स ही है, ठीक है, इंडेक्स ही है। तो मुझे इन दोनों को कंपेयर कराना है, इसको एंड इसको कंपेयर कराना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या चाहिए मुझे? इंडेक्स फाइल। तो मुझे ये फाइल चाहिए। देखो तीनों मुझे डिफाइन करके है, एक है URL, ठीक है, दूसरा है डेवलपर क्या चाहता है, तीसरा है डेवलपर कौन सी फाइल को भी खोलना चाहता है, ठीक है। ये वो कुछ ऐसे भी लिख सकता है, जब इंडेक्स होगा तो यहाँ पे आई फाइल खोल देना, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे है, मैं चाहता था इंडेक्स जब राउट हो तो आई फाइल खुलनी चाहिए एंड इंडेक्स राउट ही है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब आई फाइल खुलेगी, ठीक है। यही करना है ना हमें। तो मेरे पास तीनों यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मैं हटा रहा हूँ। हाँ ये, हाँ देखो ये रिक्वेस्ट जब आएगी ना, ये किसके साथ कॉन्कैटिनेट होता है? देखो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ कोई URL जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। ये किस पेज में जाएगा? जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट किस पे जा रही है? URL पे। आप बोलोगे सर URL इधर है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट ये जो राउटिंग है ना इसको इंक्लूड ही इधर किया गया, यानी वहां से जो कोड है ना वो रन टाइम पे यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे, ठीक है। जब इसको यहाँ पे लिखा गया यानी वो फाइल भी इधर ही आ गई, ठीक है। यहाँ पे PHP में असल में यही है, ये सारा कोड रन टाइम पे उठा के यहाँ पे पुट किया जाता है, ठीक है। यानी वो सारा जो कोड है ना वो इधर ही है। जब यहाँ पे है तो उसमें भी एक्सेस होगा, ठीक है। तो जिसको भी हम इंक्लूड करें, इसका मतलब है PHP में अगर ये रिक्वेस्ट आई ना, अब जहाँ जहाँ से आप जाओगे ना वहाँ वहाँ आप वो URL ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो वो सारी फाइल है ना उनको हम इंक्लूड करके आखिर में इधर ही लाते हैं। देखो मैंने राउटिंग को इंक्लूड किया, मान लो राउटिंग ने किसी और फाइल को इंक्लूड किया, वो भी खुद ही आ गई, ठीक है, वो तो खुद ही आ गई ना इधर। आप ठीक, देखो एक्चुअली जो वो फाइल है वो इधर पुट की गई, ठीक है। उस फाइल को जब यहाँ पे पुट किया गया, मैंने वो फाइल यहाँ पे आ गई, अब इस सारी फाइल को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो इनडायरेक्टली वो सारा कुछ इधर ही आता है, ठीक है। यानी एक्चुअल में हमेशा मुझे url.php ही खुलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाओ राउटिंग में, अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ, मैं ये कमेंट हटा रहा हूँ। देखो अब मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट URL, यानी जो डेवलपर चाहता है, ठीक है,
वो अगर इक्वल होगी किससे, रिक्वेस्ट यूआरएल जो रिक्वेस्ट आ रही है वहां से, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो राउट हिट आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे केस में अभी बोलो, ये मैंने हटाया, मैंने इंडेक्स लिखा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंडेक्स, तो अगर इंडेक्स आ गया यहाँ पे तो कितनी बार हिट होगा, हमारा राउट एक बार ही हिट होगा, है ना। देखो मैं चाहता हूँ इंडेक्स हो, ठीक है, एंड इंडेक्स आई फाइल खुलनी चाहिए एंड इंडेक्स ही होगा, एक बार राउट हिट हो गया, ठीक है। अगर मैंने 2 बार लिखा, मैंने बोला मैं चाहता हूँ फिर से इंडेक्स हो, अगर इंडेक्स होगा एंड अबाउट पेज खुलना चाहिए, ठीक है, ये आएगा अभी राउट। देखो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स पे आई फाइल खुलनी चाहिए, इंडेक्स पे अबाउट फाइल भी खुलनी चाहिए, दोनों खुलनी चाहिए ना। अब राउट 2 बार हिट हो रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है, एक राउट 2 बार कैसे हिट होगा, ठीक है। तो यानी ये गलत कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको बोलना है, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसकी हेडेक है, ये गलत कर रहा है, ये इसको पता ही नहीं कैसे मुझे इनको हैंडल करना है, ठीक है। ये उसकी हेडेक है। तो मैं एक काम करता हूँ अब, लेकिन ये मेरी हेडेक है, राउट 2 बार हिट नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, अब ये राउट हिट हो गया, मैं इसको यहीं पे बोलता हूँ एग्जिट, खत्म बात। अब राउट एक ही बार हिट होगा, एक ही बार हिट हो गया, यानी जब ये एक बार हिट हो गया, ये वाला हिट हो गया, ठीक है, ये वाला हिट, अब ये सारे हिट नहीं होंगे, यानी ये इन सब की चेकिंग ही नहीं होगी, समझ में आया, इन सब की अब चेकिंग नहीं होगी। हाँ देखो गेट मेथड कॉल हो गया, ये जाएगा गेट मेथड पे, हाँ यहाँ पे तो ये मैंने रिक्वेस्ट यूआरएल एंड इनको मेथड तो सेम है गेट मेथड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यूआरएल एंड ये यूआरएल दोनों सेम है, ठीक है। मैंने इसको बोला राउट हिट एंड एग्जिट कर दो प्रोग्राम को यहीं पे, ये पूरा यहीं पे प्रोग्राम खत्म, नहीं ये यहीं पे एग्जिट हो गया सारा प्रोग्राम, यानी इससे रेस्पॉन्स भेज दिया, यहीं से रेस्पॉन्स भेज दिया। अब ये इनको चेक करेगा ही नहीं, समझ में आया, हाँ यहाँ तक समझ में आया। अब बाकी इंशाल्लाह कल ये